हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को आप लोगों को अवॉइड करना है अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन में। ठीक है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो भाई सबसे पहली बात, मोबाइल वगैरह यार बहुत अब छोटा टॉपिक हो गया है। गेम वेम का किसी को अब शायद ही शौक होगा, है ना, कि कुछ लोग अभी भी मतलब गेम में लगे रहते हैं, चलो गेम खेलते, चलो गेम खेलते। गेम वेम खेलने का ज़्यादा शौक है तो क्लासेस ज्वाइन कर लो, गेम वेम का भूत उतर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप लोग क्लासेस जाओगे ना तो आप लोगों को टाइम ही नहीं मिलेगा फिर गेम वेम खेलने के लिए। और जैसे जैसे आप लोग एटमॉस्फेयर चेंज करोगे, क्योंकि कैसे अभी लॉकडाउन में सब लोग गेम वेम में लग गए, सोशल मीडिया पे लग गए, तो घर में रहने की आदत हो गई है। और जैसे ही घर में रहने लगे उनका मोबाइल में आदत लग गया। अब उस आदत को छुड़ाने के लिए नई आदत पकड़नी होगी, तो ऑब्वियसली बाहर जाओ, फ्रेंड से थोड़ा इंटरेक्ट करो तो गेम वेम की आदत छूट जाएगी। बाकी सोशल मीडिया पे रील्स देखना, स्क्रॉल करना, ये सब की आदत से छुटकारा चाहिए तो वाईफाई हटाओ, डेटा कराओ, क्योंकि डेटा बहुत ही तेज़ी से खींचता है रील, है ना। तो 1 घंटे में तुम्हारा डेटा ख़त्म होगा, फिर चाह के भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो वैसा कर लो। ठीक है, चलो। सो मैं बताने जा रहा था थिंग्स टू अवॉइड इन क्लास 12th, मतलब कौन सी मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है। तो हम आज करेंगे काउंटिंग उन गलतियों की जो मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहली बात, PCMB चारों को लेके नहीं चलना है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो चारों को लेके नहीं चलना है, मेरी बात मानो, क्योंकि मैं लेके चला हूं और मैंने कितना झेला है मैं जानता हूं। ठीक है, तो मिस्टेक्स क्या क्या हैं आप लोगों की। सबसे पहली मिस्टेक है कि स्टूडेंट सोचता है वो एंट्रेंस भी कर लेगा, बायोलॉजी भी मैनेज कर लेगा, जेई भी निकाल देगा और मौका मिला तो नीट भी दे देगा और लास्ट में कुछ भी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली गलती यही है कि आपको चारों सब्जेक्ट लेके नहीं चलना है। या तो PCM ले लो या तो PCB ले लो, वरना बाद में या तो बायो आपका मार्क्स घटाएगा, बायो कम मार्क्स घटाएगा, बल्कि जो नीट वाले ना उनका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा मार्क्स घटा देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है उन्हें मैथ्स, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये सब होता है। तो आप लोगों को PCMB चारों लेके नहीं चलना है, कोशिश करो किसी एक को ड्रॉप कर दो। और अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी यार कुछ तो करियर होगा तुम्हारा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब मुझे बायो मैथ्स दोनों पसंद है तो क्या फिजिक्स ड्रॉप करोगे, ऐसा नहीं है ना। तो अभी से डिसाइड कर लो कि आपको क्या बनना है, डॉक्टर की फील्ड में जाना है, इंजीनियर की फील्ड में जाना है, या BSc वगैरह करना है। BSc वगैरह करना है तो किस फील्ड में करना है, केमिस्ट्री की फील्ड में करना है ना, मतलब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री से अगर करना है तो ऑब्वियसली तुम मैथ्स ड्रॉप कर सकते हो। ये क्या बात हो गई, सॉरी, बायो ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री तो उसमें मैथ्स की ज़रूरत है। ठीक है, ऑर्गेनिक से करना है तो बायो मत ड्रॉप करो, थोड़ा सा बहुत ज़रूरत पड़ जाता है। वैसे तो एकदम कनेक्टेड नहीं है। PC जो है वो B से एकदम भी कनेक्टेड नहीं है, 1% 2% का कनेक्शन होगा, बट PC का M से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैथ से बहुत अच्छा कनेक्शन है, इसलिए PCM वालों की बात बन जाती है। बाकी ये PCB वालों को मतलब हमेशा मैथ सताता रहता है ना, कि मेरे को ठुकराया, अब देखो तुम क्या करता हो तुम्हारा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जब जब मैथ्स आता है बेचारे लोग दौड़ के जाते हैं बायो वाले कि यार ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा कैसे आ गया, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो ऑब्वियसली आप लोग किसी एक सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो, सबको लेके मत चलो। दूसरी गलती जो करते हैं, ये मैं टॉपिक ही हटा देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को फिर समझेगा नहीं। दूसरी चीज़, आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फुल फोकस देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, परफेक्ट करना है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं खुद पर्सनली लास्ट के सारे चैप्टर छोड़ के गया था केमिस्ट्री के, शुरू के 9 चैप्टर बस करके गया था बोर्ड एग्जाम में, और फिर बहुत बुरा हाल हुआ। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को परफेक्टली प्रिपेयर करनी है, और इसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल फंडा है, जैसे आप लोगों का चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल हो गया, तो जितने टाइप के अल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं। सबका प्रिपरेशन मेथड होगा, फिर सबका केमिकल प्रॉपर्टी होगा और फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, और लास्ट में यूजेस होगा। शुरू में नॉमेनक्लेचर भी होता है, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस। इसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म ये जनरल टॉपिक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी चिंदी होती है, रट सकते हो। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोगों को लिख लिख के घसीटना पड़ेगा एकदम। हमारे पास तो उतना टाइम नहीं रह गया था कि हम लोग लिख लिख के याद कर सके, बट आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, सबको लिख लिख के आपको रगड़ना पड़ेगा। और अगर लिख लिख के याद कर लिया ना यार, मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आ जाएगी। ऑर्गेनिक को परफेक्ट करने का मात्र एक इलाज है, लिख लिख के।
लिखते जाओ लिखते जाओ, जो भी क्लास में जितने रिएक्शन कराए हैं लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, थको ही मत, नहीं थकोगे यार। वो बचपन में होता था, ABCD लिख रहे, उंगली दुखने लगी, देख रहे यार उंगली चिपक गई अंदर ठीक है, ये सब पहले होता था, अभी ये सब नहीं दिखेगा आपको अगर आपके अंदर जुनून है। और अगर आपको ये सब दिख रहा है तो समझ जाओ आपका दिमाग अभी भी उसी क्लास में है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोगों को अच्छे से परफेक्ट करना है इस साल, इस पे बिल्कुल भी आप लोगों को कमी नहीं करनी है। तीसरी बात, फोकस ऑन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, स्कोरिंग चैप्टर्स। ये क्या बात हुई, ये तो सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना है ठीक है। तीसरी बात क्या है, डोंट फोकस ओनली ऑन स्कोरिंग चैप्टर्स। क्यों पता है तुम्हें? क्योंकि ऑर्गेनिक का जो वेटेज था ना वो बस 16 मार्क्स का था, 70 में से सिर्फ 16 मार्क्स। तो हमने क्या सोचा यार ऑर्गेनिक चलो छोड़ भी देंगे तो भी हम लोगों का फायदा है। और जब हम बोर्ड एग्जाम में गए ना 16 मार्क्स का ही ऑर्गेनिक आया था, बट इस तरीके से आया था कि हमको लग रहा था यार हर एक क्वेश्चन जैसे ऑर्गेनिक का ही है। ढूंढ ढूंढ के हम लोग थक गए फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि आप लोग स्कोरिंग चैप्टर पे फोकस करते हो और जो स्कोरिंग चैप्टर नहीं है उन पे फोकस नहीं करते हो। क्योंकि भाई देखो जो स्कोरिंग चैप्टर नहीं है वो बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? क्योंकि देखो आपके कई सारे सेक्शंस होते हैं बोर्ड एग्जाम में, लास्ट के सेक्शन में 5 और 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क का मैथ्स में, 5 मार्क का फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है ना मैथ्स में, वो 4 मार्क में वो चैप्टर से क्वेश्चन आता है जिसका वेटेज सिर्फ 3 मार्क विथ ऑप्शन 4 मार्क से। बायोलॉजी की बात कर लो, बायोलॉजी में लास्ट के कुछ चैप्टर्स है ना जिनका वेटेज सिर्फ 4 मार्क्स है, और शुरू में भी 1-2 चैप्टर जिनका वेटेज बहुत कम है। तो हम जब बोर्ड एग्जाम में गए ना, हमें वही चैप्टर से क्वेश्चन दिख रहे थे जिनका वेटेज सिर्फ 4 मार्क्स का था। तो भाई बहुत खुश हुए क्योंकि हम लोग वही करके गए थे, तो खुशी हुई और हम लोगों ने अच्छे से लिखा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि यार इसका वेटेज तो 3 मार्क्स का है मैं इसको छोड़ देता हूं, ये गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि जिसका वेटेज कम है, भले ही कितना भी कम है, बट बोर्ड एग्जाम में वो ही आप लोगों को ज्यादा मार्क्स देगा। और जो बल्कि मीडियम वेटेज वाले हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, हाई वेटेज वाले इंपॉर्टेंट है और लो वेटेज वाले इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चैप्टर आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सिर्फ स्कोरिंग चैप्टर पे फोकस नहीं करना है, सब पे फोकस करना है। अच्छा, टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबकी नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री और बायो की। अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एनसीईआरटी रीडिंग की आदत अब तक लग गई होगी, 12वीं में आ गए हो, तो बोर्ड की भी टेक्स्ट बुक आपको रीड करनी है क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड में फर्क होता है। तो केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक 2 बार रीड करना, बायो की टेक्स्ट बुक 1 बार रीड करना है। ये नाइंसाफी क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में क्वेश्चन बीच में से आते हैं, बट बायो के क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी आ जाते हैं, ठीक है। बायो के क्वेश्चन जो है हम लोगों के टाइम पे एक्सरसाइज से ही आए थे, बाकी एमसीक्यू वगैरह आएगा। तो जिन लोगों ने पीसीएम लिया है और बी को भी ले लिया, नहीं छोड़ सकते, उन लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग सिर्फ केमिस्ट्री की करेंगे, फिजिक्स की करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग अगर थ्योरी अच्छे से समझ गए हो, टीचर ने अच्छे से बता दिया, तो आगे नो नीड, अपना नोट्स रिवाइज करो। मैथमेटिक्स में बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट हाँ मैथ्स में आप लोग थियरम मत छोड़ना, मैथ्स में आप लोग थियरम को मत छोड़ना, थियरम जरूर करके जाना, ठीक है। थियरम्स में आप लोगों को बता दूंगा कौन कौन से। छठी बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, डोंट लीव लैंग्वेजेस। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब लैंग्वेजेस को मत ड्रॉप करो, जैसे आप लोग में से कई लोग होंगे जो हिंदी की जगह आईटी ले चुके होंगे, उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईटी की जगह हिंदी ले लो, ठीक किया। लैंग्वेजेस को छोड़ो मत। प्रिपरेशन चालू करते हैं लोग तो पीसीएमबी में भटके रहते हैं, फिर लास्ट में जब बोर्ड एग्जाम होता है ना, तो इंग्लिश के जस्ट आफ्टर, आज 4 तारीख को अगर इंग्लिश है तो 5 तारीख को हिंदी रहता है। चलो हम लोग का बोर्ड एग्जाम में तो पेपर जल गया था हिंदी का, सोचो हिंदी का ही जला जो कंसेक्यूटिव डे में था, है ना, हो जाता है। तो इंग्लिश के अगले दिन ही हिंदी था, तो सोचो अगर हम लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की थी हिंदी के सच में, और अगर नहीं पोस्टपोन्ड हुआ होता तो आज के दिन हम इंग्लिश का पेपर दे के आ रहे, और हम लोगों के इंग्लिश के पेपर में बहुत सारी चीटिंग्स हुई थी। पहली बात तो पेपर लीक हुआ था, दूसरी बात कई सारे कॉलेजेस में सीधा छपा रहे थे। अब छपाने वालों ने भी कई सारी गलती कर दी, जैसे मैथमेटिक्स में 2-3 क्वेश्चन आया था जिनका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था, क्योंकि थोड़ा सा आंसर को मैनिपुलेट करना था, तो टीचर्स ने क्या सोचा क्वेश्चन रॉन्ग है और बच्चों को बोला कोई भी ऑप्शन मार दो। तो कई सारे कॉलेज में सीधा सीधा एमसीक्यू दिखाया गया, 1 सेंटेंस सीधा सीधा छपाया गया। तो ये सब सुन के बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे में ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे जो इंग्लिश के बाद जस्ट हिंदी का पेपर होता, तो इंग्लिश के पेपर में कैसा था, ऑप्शन नहीं आया था हम लोगों को। ग्रामर में ऑप्शन आता है बट हम लोगों को नहीं आया था। राइटिंग स्किल का क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, कई सारे क्वेश्चंस ऑर्डर वाइज नहीं थे,
पेपर पैटर्न का काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन किया गया था। तो ये सब दिक्कत इंग्लिश में आई थी हम लोगों को, बट पेपर खराब गया था, उतना अच्छा नहीं गया था सभी का। तो हमें क्या हुआ भाई, अगले दिन हिंदी का अगर पेपर होता तो हम लोग अभी इंग्लिश के सदमे से निकले नहीं है, हिंदी का पेपर देना, हिंदी का ना रस ग्रहण पड़ा है ना ही कुछ और पड़ा है, तो यार हिंदी का पेपर एकदम बेकार हो जाता। तो शुरू से ही आप लोग इंग्लिश हिंदी की प्रिपरेशन करते रहो। कैसे करना है, यूनिट टेस्ट आए तो इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, सेमेस्टर आए फिर से इंग्लिश हिंदी पढ़ो, प्रीलियम्स आए फिर से इंग्लिश हिंदी पढ़ो, और फिर बोर्ड एग्जाम दे दो, है ना। क्योंकि वो टाइम में 3 बार आप पढ़ लिए रहोगे तो आपको काफ़ी कुछ आ जाएगा। तो लैंग्वेजेस को छोड़ना मत, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, 95 तक ला सकते हो लैंग्वेजेस में आसानी से, 12वीं है, ठीक है। लीनियंट चेकिंग होती है, ईजी चेकिंग होती है, समझ गए, ये चीज़ें हैं। अच्छा, 7वीं बात आती है टेस्ट बहुत सारे देना प्लस सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करना। सैम्पल पेपर की अगर मैं कोई बुक रिकमेंड करना चाहूँगा तो मैंने भी एक बुक ली थी, नवनीत प्रैक्टिस पेपर, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी थी प्रिपरेशन में। इसमें मतलब पेपर जो हैं वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड हैं, और इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आ गए थे। तो हाँ, आप सारे पेपर्स को अगर अच्छे से सॉल्व करते हो तो ऑब्वियसली आपका काम हो सकता है ना। सबके पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट इंग्लिश हिंदी का जरूर सॉल्व कर लेना। इसमें हिंदी तो नहीं है, बट हाँ इंग्लिश था। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मतलब मैंने ये बुक ली, मैंने इसमें मैथमेटिक्स के सारे पेपर सॉल्व किए, इंग्लिश के पेपर सॉल्व किए, फिजिक्स के पेपर सिर्फ 2 ही सॉल्व किए, केमिस्ट्री का सिर्फ 2 ही पेपर सॉल्व किया, 2 या 3 पेपर सॉल्व किया, और बायो का 1 भी नहीं किया, बिकॉज टाइम ही उतना नहीं मिल पाया था कि पेपर को सॉल्व करूँ, तो मैं थियरी में ज़्यादा ध्यान लगा रहा था। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब 8वीं बात क्या है, 8वीं बात है भाई सिर्फ थियरी पर फोकस मत करो, ठीक है, फोकस मोर ऑन न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस करो। क्यों पता है, क्योंकि फिजिक्स में जो सेक्शन बी है ना, उसमें 8 क्वेश्चन आता है, 8 आता है, 12 आता है, 12 में से 8 करना रहता है, और इस 8 में से 5 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल रहता है और 7 क्वेश्चन थियरी रहता है। और थियरी में भी बहुत चिंदी चिंदी आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाएगा, है ना, ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाएगा, नेम द फॉलोइंग आ जाएगा, मैच द कॉलम आ जाएगा। बट न्यूमेरिकल अगर आपने 5 कर लिया ना, तो न्यूमेरिकल में कैसा होता है, अभी थियरी में आप लोगों ने कोई एक गलती कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक जबरदस्ती पकड़ ली एग्जामिनर ने, तो वहां पे मार्क्स कट जाएगा। बट न्यूमेरिकल में कैसा, वो मैथमेटिक्स है, उसमें मार्क्स कटने का चांस ही नहीं बनता है। तो 5 तो इधर से फिक्स रहते हैं आपके। अब ये 7 में से 3 तो थियरी कर ही लोगे। ये फिजिक्स का सीन है। बी क्यों लिखा है मैंने, बायोलॉजी कुछ भी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का जो, अच्छा सेक्शन बी लिखा था मैंने पी का जो सेक्शन बी है, फिर सेक्शन सी में भी सेम सीन है, 12 में से 8 करना रहता है, बट ये 3-3 मार्क का होता है। इसमें भी 5 न्यूमेरिकल और 7 थियरी के क्वेश्चंस होते हैं। केमिस्ट्री में कैसा है, केमिस्ट्री में भी 12 में से 8 करना रहता है, बट 3 न्यूमेरिकल और 3 न्यूमेरिकल और 9 थियरिटिकल क्वेश्चन रहते हैं। अब ये 9 थियरिटिकल में भी ऑर्गेनिक वगैरह रहता है, तो 3 तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल्स को एकदम अच्छे से करके जाना, सिर्फ थियरी पे फोकस मत करना, न्यूमेरिकल्स पर भी फोकस करना, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत चिंदी आएंगे। 3 मार्क वाले सेक्शन में भी बहुत चिंदी न्यूमेरिकल्स आएंगे, और डेरिवेशंस भी। ठीक है, सोचो 5 न्यूमेरिकल आया, 2 डेरिवेशन आया, 5 न्यूमेरिकल 2 डेरिवेशन और 5 थियरी, तो भाई तुमने न्यूमेरिकल और डेरिवेशन से ही 21 मार्क्स ले लिए। 3 मार्क का था ना, तो 7 3 या 21 मार्क्स। बाकी थियरी में सपोज 2 ही मिला, 1 ही मिला, फिर भी 22 मार्क्स हो गया। फोकस मोर ऑन न्यूमेरिकल एंड 9वीं बात थी डेरिवेशन अच्छे से करो, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करके रखो। जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो एंट्रेंस में डेरिवेशन पर भी उतना ही फोकस करना जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे करते हो, ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन भी। तो इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल मत छोड़ना। स्कोरिंग चैप्टर्स के साथ साथ नॉन स्कोरिंग चैप्टर पर भी ध्यान देना। मैथ्स के थियरम अच्छे से करना, लैंग्वेजेस को मत छोड़ना। इतनी चीज़ें अगर आप करते हो ना साल भर, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका 90 आराम से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन गलतियों को बिल्कुल मत करना, और कंटिन्यूअसली अपना प्रिपरेशन लेवल चेक करते रहना। बात आती है सिलेबस कब तक ख़त्म करना है। सो कंप्लीट योर सिलेबस टिल दिसंबर। दिसंबर का स्टार्टिंग ले लो, दिसंबर का मिड ले लो, दिसंबर की एंडिंग ले लो, बट दिसंबर में ही आप लोग अपना सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि फरवरी में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। हम लोगों के टाइम पे पोस्टपोन किया गया था, बट जो हालात देखे गए थे उस हिसाब से मतलब कम से कम अप्रैल तक पोस्टपोन करना चाहिए था। बट वी वेर हैप्पी कि यार जल्दी से बोर्ड एग्जाम हो गया, जल्दी से प्रेशर वगैरह हट गया, है ना, अच्छा हुआ, वरना बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता और फिर हेल्थ इश्यूज सबको हो जाते। तो कंप्लीट योर सिलेबस टिल दिसंबर। दिसंबर तक आप लोग अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर डालो, क्योंकि जैन का महीना आप लोगों का प्रैक्टिकल्स में जाएगा, उतना भी नहीं जाता है जितना लोग बताते कि भागना पड़ेगा इधर उधर। अरे भाई 4 दिन जाना रहता है बस, तो
तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो दिसंबर तक में, उसके बाद जनवरी में सैंपल पेपर सॉल्व करो, प्रीलियम हो रहा है तो वो दे दो, फिर फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम चालू होगा, मचा देना वहाँ पे। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों को करनी, इन 10 चीज़ों को नोट करो, बाकी कुछ तो मुझे ध्यान में आ नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग आपके और डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।